हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आपको धारा 158 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी बहुत ही आसान भाषा में मैं परिभाषा बताता हूं आपको। 158 के अनुसार पैसा लेकर, यानी क्या, मजदूरी पर पैसा लेकर गैर कानूनी सभा में या बलवे में जाना, सीधा मतलब है इसका 158 आईपीसी का कि अगर कोई व्यक्ति भाड़े पर यानी किराए पर जाता है, कहाँ जाता है, गैर कानूनी भीड़ में, गैर कानूनी जमाव में, गैर कानूनी सभा में अगर शामिल होता है तो उस पर धारा 158 आईपीसी लगाई जाएगी। धारा 141 आईपीसी में जो परिभाषा बलवे की बताई गई है, ऐसे बलवे में अगर भाड़े पर दंगा फसाद करने के लिए, बलवा करने के लिए, किसी को मारने के लिए जाता है या वचन देता है या प्रस्ताव करता है या किसी भी तरह की ऐसे गैर कानूनी भीड़ में, गैर कानूनी सभा में किसी भी गैर कानूनी काम को करने की कोशिश करता है, तो फिर वो धारा 158 आईपीसी का मुलजिम हो जाएगा। और गैर कानूनी भीड़, गैर कानूनी सभा, गैर कानूनी जमाव क्या होता है वो आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। कहीं पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति, यानी 5 या उससे अधिक आदमी इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, यानी 5 या इससे ऊपर 10, 20, 50, 100, 500 पर हज़ारों चाहिए जितने हों, तो वो क्या हुआ, वो गैर कानूनी भीड़ हुई, वो गैर कानूनी भीड़। और उनका इरादा क्या है, बलवा करने का, दंगा फसाद करने का, मारपीट करने का। तो अगर ऐसा कोई करता है तो फिर ये होगा कि वो 158 आईपीसी का मुलजिम हो जाएगा। उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होगा वो 158 आईपीसी में दर्ज होगा। और अगर इसी गैर कानूनी सभा में कोई व्यक्ति हथियार लेकर शामिल होता है, हथियार कैसा, जिसके चलाने से या जिससे क्या हो जाए, किसी की मृत्यु तक हो सकती है, किसी की जान तक जा सकती है, अगर वो ऐसा हथियार लेके शामिल हुआ, भले ही वो हथियार उसने यूज़ ना किया हो, लेकिन जानलेवा हथियार के साथ अगर इस बलवे में, इस गैर कानूनी सभा में शामिल हुआ, जहां बलवा करना, दंगा करने का इरादा रखते हैं सब, वहां पर अगर वो शामिल होता है तो फिर इस मुकदमे में 158 आईपीसी में सज़ा भी बढ़ जाएगी। भले ही वो कुछ ना करे, खाली लाठी, डंडा, बंदूक, तमंचा, राइफ़ल लेके उसमें सिर्फ शामिल हो जाए, तो फिर 158 आईपीसी में उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। और अगर बिना हथियार के शामिल हुआ, निहत्था शामिल हो रहा है किसी गैर कानूनी सभा में, तो आपको बता दें इसमें 6 माह तक की सज़ा प्लस फाइन। लेकिन अगर हथियार सहित शामिल हुआ तो क्या होगा, और ऐसा हथियार मैंने बताया जिससे किसी की जान भी जा सकती है। अगर लाठी है उसके भी सर अगर पे कस के मार दो तो अगर सर फट गया, गहरी इंजरी आ गई, गहरी चोट आ गई, तो आदमी मर सकता है। तो ऐसे लोगों पर जो हथियार लेके शामिल हो रहे हैं उन पर सज़ा ज़्यादा है। अब सज़ा आपको बता दूं कि बिना हथियार के शामिल हुए तो 6 माह तक की सज़ा प्लस फाइन, और अगर हथियार के साथ शामिल हुए तो फिर 2 साल तक की सज़ा होगी, और बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध में बिना किसी वारंट के, बिना किसी अनुमति के, इजाज़त के पुलिस को गिरफ़्तार करने का अधिकार होता है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानती अपराध है। ऐसे लोगों को ज़मानत अदालत द्वारा दी जा सकती है, दे दी जाएगी। और अगर कोई और सेक्शन ईजाद नहीं हुई जो नॉन बेलेबल हो, तो फिर वो उसे जेल ही जाना पड़ेगा। अब नॉन बेलेबल कैसे हो सकती है, गैर ज़मानती अपराध कैसे हो सकता है, ये दंगे के इरादे से गैर कानूनी सभा में शामिल हुए हथियारों के साथ और किसी को मार दिया, तो फिर ये कोई और सेक्शन लगेगी, मारने की सेक्शन लगेगी। और वो अगर नॉन बेलेबल है तो फिर वो जेल जाएगा, गिरफ्तारी
तुरंत हो जाएगी और जेल जाना पड़ेगा और फ़ाइन भी बढ़ेगा उसमें। तो ये धारा 158 यही बताती है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है या आप पे कोई मुकदमा चल रहा है, उसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फ़ोन करना चाहें तो हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। ये सुविधा 3 से 4 तक आपके लिए निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, ना ही कॉल बुक करना पड़ेगी, आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी। आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।